सिवान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रंजित रंजन सर आज आप लोग का इक्वेशन यानी समीकरण के बारे में पढ़ाने वाले हैं। देखिए समीकरण क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको चर, वेरिएबल्स और अचर यानी कांस्टेंट यानी अचर के बारे में पहले समझना पड़ेगा। देखिए ध्यान दीजिए, चर होता है ए से लेकर जेड तक, हमारा जो 26 जो लेटर होता है अल्फाबेट का, उसको हम लोग चर कहते हैं। ठीक है जी। चर का मान हम लोग ए के जगह पर बी भी लिख सकते हैं, बी के जगह पर सी भी लिख सकते हैं, यानी इसका मान बदल जाता है। लेकिन हमारा जो अचर जो होता है, कांस्टेंट जो टर्म होता है अचर, वो उसका मान नहीं बदल जाएगा। अगर दो है, क्वेश्चन में हमारा दो है तो दो के जगह पर तीन रखिएगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को समझने के लिए देखिए समीकरण कैसे होता है। यदि चर और अचर को अगर समीकरण बराबर के फॉर्म में लिख दिया जाता है तब हमारा समीकरण बनता है। ध्यान दो बाबू, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए एक्स प्लस बी बराबर 0, यानी यहाँ पे चर और अचर से गुणा कर दिया गया है, प्लस बी कोई संख्या है उसके बराबर यदि 0 आ गया तो इसको हमारा ये समीकरण बनता है। समीकरण में देखो, समीकरण में दो तरह बनता है, एक लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, एक क्या बनेगा, राइट हैंड साइड। इधर वाला पक्ष को लेफ्ट हैंड साइड को क्या कहिएगा, बाया पक्ष कहिएगा, क्या कहिएगा, बाया पक्ष। और राइट हैंड साइड को क्या कहिएगा, दाया पक्ष कहिएगा। चलिए इसी पे सवाल बनता है। इस सवाल बनाने के लिए सबसे पहले जो साइन होता है, चिन्ह जो होता है, सिंबल, उसको याद करना पड़ेगा। अगर कोई नंबर प्लस में हो, अगर बराबर यानी बराबर की इस साइड लगेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अगर माइनस में हो और यदि बराबर को इस साइड लगेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये चिन्ह, ये सिंबल याद करना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर कोई भी चीज अगर गुणे में रहता है, बराबर की इधर लगेगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। और यदि डिवाइड में हो, भाग में हो, बराबर की इधर लगेगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना। और देखो यहाँ पे कोई भी चीज अगर स्क्वायर में रहता है, स्क्वायर को यदि बराबर को उधर ले जाता है अंडर रूट में चला जाता है, नहीं रूट चढ़ जाता है उस पर। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये पहला क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन दिया गया है बाबू 2x प्लस 3 बराबर x माइनस 10 है। ठीक है जी। अरे 2x प्लस 3 बराबर x माइनस 10 क्वेश्चन है। ये समीकरण हो गया, यानी बराबर हो गया तो ये समीकरण के फॉर्म में दिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए इसको सोल्यूशन करने का, इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है, एक्स वाला जो पार्ट रहेगा यानी चर को चर के साथ काम किया जाएगा, अचर को अचर के साथ काम किया जाएगा। ठीक है, आइए ध्यान दिया जाए। तो यहाँ ये क्या है, 2x है, यहाँ पर x दो गो है, यहाँ पे x कितना है बाबू, एगो x है। कितना x है, एगो x है। ठीक है, तब देखो अब इसको सवाल को बनाने के लिए x को x पार्ट कर दीजिए और संख्या को संख्या के साथ लेके चाहिए। ठीक है, देखो 2x है तो 2x लिख देंगे इसको। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में तो इस साइड ही रहने देंगे, ये राइट हैंड साइड में तो इसको इसके पास लेकर आएंगे। तो देखो इसके आगे क्या चीज साइन है बाबू, प्लस का, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये 1x है तो 1x लिख देंगे। चलिए मैंने चर को एक साथ कर दिया। अब अचर को देखिए, ये बराबर को उस साइड राइट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पे माइनस 10 है तो माइनस 10 रहेगा। अब देखो प्लस 3 है, अब बराबर को उस साइड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 3, यानी चिन्ह बदल गया। अरे प्लस से बराबर को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3। अब इस सवाल को देखिए कितना अच्छे से बनाएंगे। यहाँ पर बराबर के चिन्ह नहीं देंगे और लिखेंगे, या हिंदी में या लिखा जाता है। ठीक है, आइए ध्यान दिया जाए। अब बाबू इसको देखिए, 2 एक्स में से एगो एक्स गया, कितना बचेगा बाबू, 2 एक्स में से एगो एक्स यदि घट जाएगा तो एगो एक्स बचेगा। कितना एक्स बचेगा, एगो एक्स। ठीक है, यानी 1x। अब यहाँ पे समझ में आपको प्लस माइनस का मैंने पढ़ा दिया है, प्लस माइनस का वीडियो मैंने आप लोग को ऑलरेडी समझा दिए हैं, उसका सवाल भी सिखा दिए हैं। देखो -10 और -3, यानी -10 गो और -3 गो, टोटल कितना हो गया कर्जा बाबू, 10 3 13, यानी दोनों को जोड़ने के बाद अगर दोनों माइनस में तो इसका आगे माइनस लगा दीजिए। ठीक है, यानी 1x बराबर -13, यानी इसका आंसर x बराबर 1x कहिए चाहे खाली x कहिए, इसके बराबर क्या हो जाएगा, -13 आंसर आ जाएगा, यानी -13 इसका आंसर आएगा। समझ में आया बाबू सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये 2 नंबर सवाल देख लीजिए, इसको 6x माइनस 10 है। चलिए जैसा है वैसा लिख देंगे इस पार्ट को। देखिए यहाँ पे की ब्रैकेट लगे, यहाँ पे क्या छिपा होगा बाबू, मल्टीप्लाई। क्या छिपा है, मल्टीप्लाई छिपा है, गुना छिपा है। 2 से x में गुणा कर दीजिएगा, क्या होगा बाबू, 2 में x से गुणा कर दीजिए तो 2x हो जाएगा। यहाँ देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। 15 में 2 से गुणा कर लीजिए,
तो 15 दूनी क्या हो जाएगा बाबू, 30 हो जाएगा। अब देखिए ना इस पार्ट जैसा आ गया। अब देखो एक्स कर देंगे और चर को चर के साथ और चर को चर के साथ कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे बनेगा बाबू बताइए। देखो 6x तो 6x रहेगा, प्लस 2x बराबर इधर लाओ बाबू, -2x। देखो सिंबल याद रखना है कि अगर प्लस में हो बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा बस। चलिए इसी सिंबल का जो हम बना रहे हैं आप लोगों का सवाल, ये हो गया बाबू। अब देखो बराबर है तो बराबर, यहाँ पे देखो उधर देखो माइनस क्या बचेगा, -30। अब बाबू भाई -10 बार एक बराबर को ऊपर लेके चल के क्या हो जाए बाबू, प्लस में 10 हो जाएगा। होगा कि नहीं जी, होगा। ध्यान दिया जाए। अब देखो 6 गो एक्स में से 2 गो एक्स गए तो कौन बाकी, यानी 6 गो रुपया बा हमारे लगे। 6 गो एक्स आप लोग को बताए थे कि ये 6 गो एक्स में से 2 गो एक्स गए तो 4 एक्स बच गए। यहाँ पे देख समझिए 30 रुपए माइनस में है, 10 रुपए उनको हम दे देते हैं तो -20 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ पे x का मान निकालना है बाबू। तो x का मान निकालना कि यहाँ पे क्या छिपा है, आप ही लोग बताइए। मल्टीप्लाई छिपा है, गुना छिपा रहता है। यहाँ पर x का मान निकालिएगा तो x बराबर ये -20 है तो -20 रहेगा, और ये गुना में है तो देखो कोई भी चीज अगर गुना में चिन्ह आएगा बराबर को उस पर भेजेगा तो क्या लगेगा, भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बाबू, ये 4 आके इसमें क्या लग जाएगा, भाग लग गया। अब 4 में 20 से भाग दीजिएगा तो कितने बार में कटेगा, 4 5 20, 4 5 20 होता है यानी 5 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, -5 आंसर आएगा। इसका कितना आंसर आएगा, -50 आंसर आएगा। चलिए समझ में आया सबको। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा इससे भारी इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाएगा फ्रैक्शन के रूप में, वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए बिल्कुल आसान होता है। देखिए x + 6/2 बराबर x - 3/4। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए फ्रैक्शन के रूप में तो ये भी आसान होता है, ये भी बनेगा बाबू। देखिए कैसे बनाएंगे, बस इसको छोटा सा काम करना है। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब तिरछा तिरछी गुना, तिरछा तिरछी गुना। तो कौन किसके साथ गुणा करेंगे, देखो तिरछा तिरछी यानी ये 4 से इसमें गुणा कर लेंगे और 2 से इसमें गुणा कर लेंगे, ये वाला पार्ट में ध्यान दीजिए। यहाँ पे या लिख रहे हैं, ठीक है, या बना रहे इस सवाल को। देखो 4 से इस सब में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से किस में मल्टीप्लाई करिएगा, x + 6 में गुना, यहाँ पे गुना छिपा है, बराबर ये 2 उठाकर इस सब पार्ट में गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से किस में गुणा करना है बोलिए आप लोग, x - 3 से गुणा करना है। ठीक है ए बाबू, और लोग क्या करे, खाली बैठे का का बोलो, यहाँ पर ध्यान से समझो सभी लोग। चलो बोलिए, देखिए तो 4 से हमें 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ पे 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4x। देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह, यहाँ पे प्लस प्लस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। 4 में 6 से गुणा कर 6 का 24 बराबर ये 2 से इसमें गुणा कर लिए 2x हो जाएगा बाबू। यहाँ पर देखो चिन्ह देखो, प्लस से माइनस से गुणा करिएगा माइनस, 2 में 3 से 3 दूनी 6 हो जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पर समीकरण बनेगा कि नहीं जी। अब यहाँ से तो हल करना हम लोग को आता है, कैसे इसको बनाएंगे। अब इसको मैंने बनाने के लिए मैंने बोला कि चर को x वाला पार्ट को अलग छाड़ दीजिए और जो संख्या बा तो संख्या के संख्या अलग भेज दीजिए। ठीक है, अब देखो कैसे बनेगा बाबू। अब देखो 4x यहाँ पे है तो 4x रहने दीजिए, प्लस 2x है बराबर की इस पर लेकर आइएगा तो -2x हो जाएगा बाबू। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ये देखो इक्वल के चिन्ह इक्वल हो जाएगा, बराबर -6 है इधर, तब -6 है तो -6 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे +24 है ना, इसको बराबर को वो साइड भेजेंगे तो -24 होगा। -24 होगा ना जी, प्लस उस साइड भेजिए -24। अब ध्यान दिया जाए, 4 गो x में से 2 x गया, कितना बचेगा, 4 गो x में से 2 x जाएगा तो 2x बचेगा, 2x बचेगा। 2x बराबर ये दोनों हमारा फिर लॉस हुआ है। अगर लॉस आप लॉस कर दीजिएगा, पूरा कर्जा में चल जाएगा तो सब कोनों को जोड़ने के संख्या जोड़ के माइनस लगा लीजिए, यानी 24 गो 6 गो कितना हुआ, 30 गो हो गया बाबू। दोनों कर्जा है ना दोनों, इसलिए यहाँ पर भी ये भी कर्जा में चढ़ जाएगा। ठीक है, इस सवाल को अब यहाँ पर देख लीजिए बाबू, 2x बराबर -30, यानी हमारा अब देखो यहाँ पे x का मान निकालेंगे ना, यहाँ पे तो x का मान निकालेंगे यानी x = हो जाएगा -30 अब बाटा ये 2 गुना में तो यहाँ के भाग लग जाएगा, यहाँ पर भाग लगा दो, कितने बार में कटेगा बाबू, 15 बार में कट गया, यानी x बराबर क्या हो जाएगा -15। ठीक है जी, तो अब सभी को समझ में आ रहा है जी। इस प्रकार समीकरण कितना भी भारी हो आप इक्वेशन बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। धन्यवाद। और
मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।